नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड की पहली कविता साखियाँ। इसे कबीरदास जी ने लिखा है और उन्होंने इस कविता के माध्यम से जो भारी आडंबर है, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं या दिखावा करते हैं, उनका विरोध किया है। देखिए, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत जाही। मैंने शब्दार्थ आपसे कह दिया था, आपने याद कर लिए होंगे। अब देखिए इसका। कबीर कहते हैं कि हृदय रूपी मान सरोवर जब भक्ति के जल से पूरी तरह भरा होता है और तब हमारी आत्माएं उसमें क्रीड़ा करती रहती हैं, अर्थात जिसके मन में भगवान का आनंद आ जाता है वो हर चीज़ से मुक्त हो जाता है। जब मानव के हृदय में भक्ति का भाव पूरी तरह से भरा होता है तो उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ नहीं जाता, वो तो केवल भक्ति में ही डूब जाता है। वो सांसारिक वासनाओं से दूर हो जाता है और परमात्मा के नाम में डूब जाता। अब उड़ी अनंत जाई, अब वो कहीं भी नहीं जा पाता केवल ईश्वर को छोड़कर। वे आनंद में भरकर मुक्ति रूपी मोतियों को वहाँ चुगने लगता है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक हंस मोती चुगता है, उसी प्रकार से वो प्राणी भी भगवान की भक्ति के जो मोती हैं उसको चुगने लगता है, अर्थात वो सांसारिक वासनाओं से दूर हो जाता है। दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। आगे कभी कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी कि मैं परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाला अपने जैसी किसी प्रभु के प्रेमी को खोज रहा हूँ, अर्थात जो मेरी तरह भगवान से प्रेम करता है मैं उसे खोज रहा हूँ। जब एक भक्त का दूसरे भक्त से मिलन होता है तो उसके लिए संसार की सभी वासनाएं मिट जाती है, उनका विषय वासना रूपी विष समाप्त हो जाता है, अर्थात वो अमृत में डूब जाते हैं। जो भाव यह है कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिलता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है और उन्हें मोह माया से दूर होकर वो संसार से विरक्त हो जाते हैं। तीसरा देखिए, हस्ती चढ़े ज्ञान को सह दुलीचा डारे, स्वान रूपी संसार है भूखन दे झक मारे। कबीर कहते हैं कि हे मानव, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आसानी से बैठ जाओ और स्थिति रूपी गलीचा डाल लो। यह संसार तो ज्ञानी है और यह तो कुत्ते के समान भौंकता रहता है, उसकी परवाह के बिना तुम उसे व्यर्थ ही भौंक रहे हो। तुम्हें व्यर्थ में नहीं भौंकना चाहिए, तुम्हें संसार से मतलब नहीं रखना चाहिए। पखा पखी के कारणों सब जग रहा भुलान, निरपक हुई के हरि भजे सोई से सुजान। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझकर ईश्वर के नाम को भूलता जा रहा है, वो ईश्वर से दूर होता जा रहा है, उसके लिए तेरे मेरे का भेद प्रमुख होता जा रहा है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर का नाम भजता है वही चतुर और ज्ञानी होता है। भाव यह है कि संसार तो झूठा है और इसे यहीं रह जाना है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यह नहीं जाएगा बल्कि उसकी भक्ति और सत्कर्म जाएंगे, अर्थात जो हम कर्म अच्छे करेंगे वही हमारे साथ जाएंगे। इसलिए हमें ईश्वर के और देखना चाहिए था, उसमें ही लीन हो जाना चाहिए। आगे देखिए, काबा फिरी काशी भया रामी भय रहे, मोर चून मैदा भया बेटी कबीरा जी। आगे कभी कह रहे हैं, चाहे मुसलमान के पवित्र धार्मिक स्थल पर काबा में जाओ, चाहे हिंदुओं के धार्मिक जो नगर है काशी, वहाँ चले जाओ, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या रहीम के नाम से, वह तो वास्तव में एक ही है, मतलब ईश्वर एक है, उसमें कोई भी भेद नहीं है। वह तो सार्वभौमिक सत्य है जो सब जगह एक सा है। मनुष्य अपनी विभिन्न सोच के कारण अलग अलग चाहे मानता रहे, लेकिन भगवान तो एक ही है। जिस प्रकार मोटा आटा ही तो मैदा में बदलता है, उसी प्रकार दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है, इसलिए हमें एक में ही देखना चाहिए। भाव यह है कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो, वो किसी के नाम से पुकारा नहीं जाएगा, बल्कि वो तो वास्तविकता में हमारे हृदय में ही छुपा हुआ है। आगे देखिए, ऊंचे कुल का जमनिया जे करनी ऊंच न होए, सबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं। इस साखी में कवि कहता है कि ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई भी लाभ नहीं है, अर्थात यदि हमारे काम ऊंचे नहीं हैं और हमने अच्छे कर्म नहीं करे तो हम ऊंचे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यदि सोने का कलश मदिरा से भरा हो तो सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई महान नहीं हो सकता, हमें अच्छे अच्छे कार्य कर ही महान हो सकते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने उस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना जो अवगुणों से भरा हो।
देखिए, कभी हिंदू मुसलमान दोनों को मरा हुआ मानता है, क्योंकि दोनों आपसी भेदभाव में उलझकर रह जाते हैं। और कबीर जी ने हमेशा सद्गुणी भाषा का प्रयोग किया है। और जो कबीर जी के दोहे हैं वो संसार को एक समन्वय की भावना देना चाहते हैं, और वो ऊंच नीच और बुराई को समाप्त करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसमें शांत रस है, प्रसाद गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति का भरपूर प्रयोग हुआ है। बस बच्चों, आप ये आपको व्याख्या लिखनी है और याद करनी है।